आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक प्रेरक कहानी जो हमें यह सिखाती है कि जीवन की समस्याओं को कैसे समझें और उनसे निकलने का मार्ग कैसे खोजें। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक साल भारी बारिश के कारण उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी। वह निराश हो गया और सोचने लगा, अब क्या होगा? मेरे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? रामलाल अपनी समस्या को लेकर गांव के एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति के पास गया। उसने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, बाबा, मेरी फसल खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? यह समस्या मेरी जिंदगी को खत्म कर देगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, जीवन में समस्याएं आएंगी, यह तो निश्चित है, लेकिन तुमने सोचा है कि समस्या को देखना और समझना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रामलाल ने हैरानी से पूछा, बाबा, इसका क्या मतलब है? बाबा ने एक छोटा सा प्रयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, एक गिलास में पानी भरकर लाओ। जब रामलाल गिलास भरकर लाया तो बाबा ने उसे हाथ में पकड़ने को कहा। कुछ देर बाद बाबा ने पूछा, क्या तुम्हें गिलास भारी लगने लगा? रामलाल ने जवाब दिया, हाँ बाबा, जितनी देर इसे पकड़ता हूं यह उतना ही भारी लगने लगता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है समस्या का नियम। अगर तुम उसे अपने हाथ में लंबे समय तक पकड़े रखोगे तो वह भारी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे नीचे रख दोगे और सही समय पर समाधान खोजोगे तो यह हल्की हो जाएगी। जीवन में समस्याएं ऐसी ही होती हैं। उन्हें अपने दिल और दिमाग में बसाने के बजाय उनका हल खोजने की कोशिश करो। रामलाल को बात समझ में आ गई। उसने अपनी समस्या का हल खोजने का निर्णय लिया। उसने अपनी बची हुई फसल को बेचकर बीज खरीदे और अगली फसल के लिए मेहनत की। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्या आए तो घबराएं नहीं, समस्या का समाधान खोजें। हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जरूरत है तो बस उसे समझने और धैर्य से उसका सामना करने की। आशा करता हूं यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यदि आपको हमारा यह पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।